बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज हम आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही मज़े की हैं और ये घर में बड़ी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिली है। जिस तरह आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज मैं आपके साथ जो गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ उनकी आप चीज़ों की मिकदार नोट कर लें। सबसे पहले मिल्क पाउडर किसी किस्म का ले लें, वाइटनर नहीं लेना, आपने मिल्क पाउडर लेना है। 1 कप मिल्क पाउडर, 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, फिर ज़रूरत इलायची, बादाम, पिस्ता और 1 टेबलस्पून क्रीम। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमारा शीरे का है। शीरे के लिए 2 कप चीनी, 2 कप पानी, इसका हम शीरा बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मिल्क पाउडर डालना है और उसके बाद आपने इसमें मैदा, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। इनको मिक्स कर लें अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स है। घर के गुलाब जामुन तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत खस्ता होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और वैसे भी हेल्दी होते हैं। इसमें दूध है, कैल्शियम है। 1 अदद अंडा है, इसको हम इसी बाउल में कर लेते हैं और इसमें मलाई डाल देते हैं। क्रीम डालें तो उसमें, या फिर आप वो भी डाल सकते हैं घी भी, अगर नहीं है आपके पास क्रीम। इसको मिक्स कर लें। फिर हम 1-2 इलायची का पाउडर बना के वो इसमें शामिल कर देते हैं। इससे बड़ी अच्छी गुलाब जामुन में खुशबू आती है। बाकी जो है ना इलायची हम शीरे में शामिल करेंगे। रूह केवड़ा भी 1 ड्रॉप शामिल कर देंगे, 1-2 ड्रॉप, इससे फ्रेशनेस आती है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब इसमें आराम से थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्स कर लें मटेरियल। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। इसी रेसिपी से रसमलाई भी बनती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ साथ जब इसको फ्राई करते हैं, एक साइड पे हम शीरा भी रख देंगे बनने के लिए। बहुत ज़बरदस्त इससे मिक्स हो गया। ज़्यादा नहीं आपने इसको करना। छोड़ देने, फिर हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना दें। थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ज़्यादा नहीं इसको भूनना।
अब इसके गुलाब जामुन बना लेते हैं। बस इसी साइज के आप बनाते जाएं, जिस शेप का आपका दिल चाहता है उस शेप के बना लें। कुछ हम गोल बनाएंगे, कुछ ये। चेक करते हैं ऑयल गर्म हुआ है। दरमियाना रखना है, बहुत तेज ऑयल में नहीं आपने इसको डालना। मैं 2 कप ऑयल डाला इसमें। तेज ऑयल में नहीं डालना आपने इसको। इसी तरह हम शीरे की तैयारी कर लेते हैं। शीरे का पानी रख देते हैं। शीरा आपने खुले बर्तन में बनाना है, छोटे बर्तन में नहीं बनाना। पानी डालें, सास चेक करें गुलाब जामुन ताकि इक्वल एक जैसे हों। शीरा तैयार हो जाए। सब्जियों को पीस के डालें। अब आप इसको हिला सकते हैं। हिलाना इसलिए अब ज़रूरी हो गया कि एक जैसा इनका कलर है। हलवाइयों का तो बहुत ज़्यादा ऑयल वो लोग डालते हैं ना, तो उसको हिलाते रहते हैं, इसलिए उनका एक जैसा कलर आता है। हम लोगों ने ऑयल मुनासिब डाला है। एहतियात से करना है आपने। आप ये ठहर गए हैं तो इसलिए चम्मच चला सकते हैं। एक दफ़ा आप घर में गुलाब जामुन बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इतने मज़े के गुलाब जामुन घर के बनते हैं। तो शीरा तैयार हो गया। अगर आप लोग लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट कलर रख लें, इसका डार्क करना चाहते हैं थोड़ा सा डार्क कर लें। शीरा जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1-2 ड्रॉप दूध के उड़े में डालेंगे। बहुत अच्छा कलर आ रहा है, ये देखिए खूबसूरत गुलाब जामुन बन रहे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे।
शीरा तैयार होने वाला है, बस चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने डाल देने हैं इसमें गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का भी कलर बड़ा अच्छा आ गया है। देखो जी, एक तार का शीरा बनता रहेगा, साथ ये भी गल जाएंगे। आँच आपने इसकी तेज़ रखनी है। हमारी यूएसए से स्मीना खुरम है, वो हमारी रेसिपीज़ फॉलो करती हैं। थैंक यू स्मीना खुरम, आपने फरमाइश की है साग की। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको साग की रेसिपी भी बताएंगे। गुलाब जामुन भी आप हमारे ट्राई करें, बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं। इसको हम कुछ 3-4 मिनट के लिए ढक्कन देकर रख देंगे, तो शीरा भी एक तार का गाढ़ा हो जाएगा, गुलाब जामुन फूल जाएंगे। वाह ज़बरदस्त, तो बड़े अच्छे फूल गए हैं, बहुत शानदार गुलाब जामुन बने। ये देखें, अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इतने अच्छे बन गए गुलाब जामुन। चम्मच नहीं आपने ज़्यादा चलाना है, इसमें इसे इस तरह करते रहें। फूल भी